नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आज देश भर में श्रद्धालु आस्था का पर्व मकर संक्रांति मना रहे हैं। सुबह 8:16 पर भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और इसी के साथ मकर संक्रांति के पर्व की शुरुआत हो जाएगी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकर संक्रांति के स्नान पर्व का पुण्यकाल है और इस समय स्नान करने से पुण्य मिलता है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति को ही शुभ काम की शुरुआत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने के अलावा पतंगबाजी भी खूब होती है। वाराणसी में आज मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन लोगों की आस्था ठंड पर कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है। हजारों श्रद्धालु गंगा नदी में घने कोहरे के बीच ही स्नान कर रहे हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर जो शुभ संयोग बनता है, इसमें स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाट तक पहुंचते हैं। वाराणसी के घाट की तस्वीरें हैं। ठिठुरती ठंड पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ रही है। तस्वीरें आपके सामने। देवताओं का युग वो 6 महीने में पूर्ण हो जाता है। अब ये दक्षिणायन होने के बाद आज सूर्य जो है मकर राशि में 5 राशियों के साथ प्रवेश कर गए, तो उसका पुण्य फल 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:46 तक है, क्योंकि जब सूर्योदय होगा तभी सूर्य उसमें प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। वाराणसी के गंगा घाट में स्नान दान का बड़ा महत्व है, लिहाजा बड़ी संख्या में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि आस्था भारी हुई ठंड पर देखने को मिली है। कोहरे की चादर से लिपट गया है बनारस। बुरी तरह से ठंड से जो गलन है वो आज बढ़ी हुई है, लेकिन आस्था कहीं न कहीं भारी पड़ती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ कोविड को लेते हुए भी कोविड पर भी आस्था भारी पड़ रही है, क्योंकि न तो सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ किया जा रहा है, न ही कोई श्रद्धालु मास्क लगा के घाट पे आते हुए दिख रहा है, तो लिहाजा आस्था भारी होती हुई देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति की बात की जाए तो आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसके साथ साथ दक्षिणायन से उत्तरायण आज शुरू हो जाता है। लिहाजा इसके साथ ही लोग जो काम होते हैं, जो पुण्य काल होते हैं, वो आज के दिन से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 1 महीने का खरमास होता है और आज के दिन ऐसा मानता है कि भगवान जो सोए रहते हैं वो जग जाते हैं। लिहाजा आज से जो शुभ कार्य है वो शुरू हो जाता है। अब देख सकते हैं बड़ी संख्या में भोर से ही वाराणसी के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का हुजूम मकर संक्रांति के स्नान करने के लिए उमड़ा पड़ा है। दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज वाराणसी के 84 घाटों पर गंगा स्नान कर मकर संक्रांति स्नान कर मोक्ष और पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन तिल और गुड़ का दान करने से जो मोक्ष फल की वो प्राप्ति होती है, तो लिहाजा वाराणसी में मकर संक्रांति को लेकर श्रद्धालुओं को हुजूम देखने को मिल रहा है। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। श्रद्धालु सुबह से घाटों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस समय स्नान का महत्व बेहद माना जाता है। श्रद्धालुओं की आस्था नजर आ रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें। से मकर संक्रांति का स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। इसके साथ साथ दान का बड़ा महत्व मकर संक्रांति पर होता है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुड़ और तिल का दान कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर ठंड की बात करें तो गलन जैसे जैसे कोहरा छट रहा है, गलन बढ़ रही है, लेकिन आस्था भारी होती हुई देखने को मिल रही है। ठंड के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप देख सकते हैं। वाराणसी के घाटों का नजारा देख सकते हैं आप। 84 घाटों पर बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। ऊपर से घाट का दिखाना चाहेंगे, ऊपर से अभी भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मकर संक्रांति पे बात करने के लिए ज्योतिषाचार्य आचार्य ऋषि द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी, क्या महत्व है मकर संक्रांति स्नान का, कब से शुरू हो रही है और क्या फल मिलता है? देखिए, धरती पर ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत भगवान भास्कर हैं और बिना इनके जीवन को साकार नहीं माना जा सकता। आज जो है भगवान भास्कर के आराधना का महापर्व है और आज जो है भगवान भास्कर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं और जो है आज 14 जनवरी है। आज जो है पूरा देश जो है मकर संक्रांति मना रहा है। पूरे देश में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, लोहरी के रूप में और जो है पोंगल के रूप में, सिंधी लोही के रूप में जो है इसको मनाते हैं। उत्तर भारत में इसको खिचड़ी कहा जाता है। गुरुजी, मान्यता है कि भगवान सोए रहते हैं, आज जग जाते हैं और शुभ कार्य मांगलिक कार्य से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है। भगवान जो है चातुर्मास
पे सोए रहते हैं, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सोते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठते हैं। और आज जो है भगवान भास्कर के उत्तरायण होने का दिन है और भगवान भास्कर के आराधना करने का दिन है। शास्त्रों में जो है मकर संक्रांति का बहुत बड़ा ही महत्व बताया गया है। गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है कि महाभारत काल में द्वापर युग में जो है भीष्म पितामह ने आज ही के दिन जो है मरण संज्ञा जो है मुक्ति का जो है वो लिया वर्ण किया था। वही जो है सागर के 60,000 पुत्रों को भी आज ही के दिन मुक्ति मिली थी। तब से धर्मशास्त्र के अनुसार आज के जो है मकर संक्रांति के स्नान ध्यान का बड़ा ही महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान कहा गया और गंगा सागर में स्नान कहा गया है। सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। आज के दिन जो है काशी और गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व होता है। और आज के दिन जो गंगा स्नान के साथ ही भगवान भास्कर की आराधना किया जाता है। गंगा स्नान करने के बाद जो है भगवान भास्कर को सूर्यार्घ्य दे, उसके बाद जो है आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करें, यथाशक्ति हो सके गायत्री मंत्र का पाठ करें। निश्चित रूप में भगवान भास्कर प्रसन्न होते हैं और जो है पापों का क्षय कर पुण्य की प्राप्ति। दान का बड़ा महत्व है, गुड़ का और तेल का दान किया जाता है, इसके पीछे की मान्यता क्या है? देखिए, कहा गया है धर्मशास्त्रों में, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब हुई तीरथपति आओ सब कोई। अर्थात माघ मास में ये 5 जो पर्व होते हैं उसमें जो है मकर संक्रांति विशेष होता है। लेकिन इस बार जो है माघ मास नहीं, पौष मास में ही मकर संक्रांति पड़ रही है। और मकर संक्रांति को सूर्य आराधना का पर्व में जो है सूर्य गंगा स्नान और सूर्य की आराधना करने के बाद दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो है तिल का दान, गुड़ का दान, कंबल का दान और जो है खिचड़ी का दान इत्यादि करने से जो है अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान भास्कर प्रसन्न होकर जो लोग होते हैं तो उनको जो है वरदान देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भजन की टोली यहाँ पर आई है, जो भजन कीर्तन कर रही है। सुबह से ही गंगा घाट पे मौजूद होके भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह का भजन कीर्तन आप लोग गा रहे हैं और क्या मान्यता है आज के दिन भजन कीर्तन? हम लोग को मान्यता है, हर साल यही करते हैं कि हम लोग माँ के दरबार में आए और भजन कीर्तन करें, रामायण करें। और हम लोग की बहुत इच्छा रहती है, हर साल आते हैं हम लोग यहाँ। कौन सा भजन आप गा रहे हैं? कौन सा? हम लोग अभी कीर्तन गा रहे हैं भगवान का। कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे। गा के बताएं। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रमा राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्या महत्व है स्नान के बाद भजन कीर्तन का? किस तरह का महत्व होता है? हम लोग की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ आते हैं, हर साल सावन में भी आते हैं, बाबा धाम जाकर के आते हैं। तो यहाँ दर्शन करके माँ का स्नान करके हम लोग काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करके तब घर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह का वाराणसी में रस देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु जो गंगा घाट पे पहुंचे हुए हैं, स्नान ध्यान करने के बाद भजन कीर्तन कर रहे हैं। भजन कीर्तन घाट पे बैठ के करने के बाद घर जाएंगे। इसके साथ ही आज मकर संक्रांति होती है तो लिहाजा लोग खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी का क्या महत्व है ये हम आचार्य जी से जानेंगे। गुरु जी, आज खिचड़ी लोग खाते हैं, खिचड़ी का क्या महत्व है? देखिए, जो ये मकर संक्रांति का महापर्व होता है, ये माघ मास में का बहुत प्रमुख पर्व है। क्योंकि यह ठंड का समय होता है और जो है भगवान भास्कर जो है ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के रूप में होते हैं। और आज के दिन से जो है देखेंगे कि ऊर्जा का एक आम जनमानस में, प्रकृति में एक नया संचरण होता है। और इस नए संचरण काल में जो है सूर्य आराधना का पर्व जो है शास्त्रों में बताया गया है। तो निश्चित रूप में क्योंकि इस समय में उष्ण चीजें खाने का, नहाने का और जो है पहनने का विशेष महत्व बताया गया है। तो निश्चित रूप में आज के दिन क्योंकि खिचड़ी का जो तासीर होता है गर्म होता है और मकर संक्रांति को जो है ठंड के समय में खिचड़ी का दान और खिचड़ी को खाया और खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व होता है। ऋतु भी बदलने का होता है कि आज के बाद से ऋतु भी बदल जाती है? जी बिल्कुल, देखें होता क्या है, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 6 ऋतुएं होती हैं। तो शरद ऋतु को जो है ऋतु परिवर्तन का जो है काल है, मकर संक्रांति है। दक्षिणायन से उत्तरायण होने का जो काल है वो मकर संक्रांति है। दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ भगवान भास्कर बढ़ने लगते हैं और एक ऊर्जा का नया संचलन होने लगता है प्रकृति में। और जिसका जो है जो प्रारंभिक काल होता है वो सूर्य के उत्तरायण काल अर्थात मकर संक्रांति होता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह की आस्था की डुबकी वाराणसी में लगाई जा रही है। सुबह से ही या कहें भोर से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में दूर दराज से, केवल वाराणसी के नहीं बल्कि वाराणसी पूर्वांचल के श्रद्धालु, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी वाराणसी पहुंचे गंगा स्नान करने पहुंचते हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं वाराणसी के 84
घाटों पर बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। आस्था की डुबकी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा लगाई जा रही है मकर संक्रांति पर। इसके साथ साथ दान का बस विशेष महत्व आज के दिन होता है, लिहाजा बड़ी संख्या में तिल और गुड़ का दान करके मोक्ष फल की प्राप्ति की जा रही है। घाटों तक दिख रही है। आपको बता दें कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का ये पर्व है। हजारों श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई है और भजन कीर्तन घाटों पर लगातार जारी है। सबकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी परंपराएं हैं। आज के दिन ये माना जाता है कि अगर आप तिल का दान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं तो इसका बेहद महत्व देखने को मिलता है। आज के दिन माघ में जो प्रमुख 5 स्नान होते हैं उसमें मकर संक्रांति जो है बीच का होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे कि इस बार जो है मलमास लगा था और हिंदी में 13 मास पड़े थे, अर्थात आश्विन मास की वृद्धि हुई थी। तो इस बार जो है ये जो मकर संक्रांति पड़ रहा है ये माघ मास में न पड़ के ये पौष मास में पड़ रहा है। सब मिला के कहने का मतलब यह है कि माघ मास में इस बार जो है मकर संक्रांति जो है पौष मास में पड़ जा रहा है। अतः माघ मास में सिर्फ 4 स्नान होंगे और पौष मास का जो है माघ मास का जो स्नान जो मकर संक्रांति होता है पौष मास में पड़ रहा है। क्या मान्यता है आज के दिन, क्या सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, क्या मान्यता है? नहीं, देखिए बिल्कुल अगर हम देखेंगे तो क्योंकि भगवान भास्कर जो है 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने जो है दक्षिणायन रहते हैं, तो आज के दिन से भगवान भास्कर जो है उत्तरायण हो गए, यानी कर्क से लेकर धनु तक और मकर से लेकर मिथुन तक यह उत्तरायण काल होता है 6 महीने का। आज भगवान भास्कर जो है उत्तरायण हो गए और उत्तरायण में एक ऊर्जा का संचार होता है। देखें अगर मुख्यतः अगर देखें तो धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व इसका यही है, क्योंकि बिना भगवान भास्कर, क्योंकि धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़े स्रोत के रूप में भगवान भास्कर होते हैं और इनके बिना जीवन को साकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये प्रकृति के लिए, आम जनमानस के लिए, धरती वासियों के लिए सबसे बड़े जो ऊर्जा केंद्र भगवान भास्कर है। और आज के दिन जो है भगवान भास्कर जो है उत्तरायण की गति प्राप्त करने लगते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं का रात्रि माना गया है। आज के दिन जो है देवता उत्तरायण अर्थात सभी देवता जग गए, भगवान भास्कर जो है प्रकाशित करने लगे, ऊर्जा का नया संचार बढ़ने लगा। जो आज के दिन देखेंगे तो मकर संक्रांति के बाद धीमे धीमे चूंकि ऊर्जा का जब संचलन होने लगता है तो धीरे धीरे जो है ठंड भी घटने लगती है और मकर संक्रांति तक जो है ठंड बढ़ता रहता है। लेकिन जहां सूर्य उत्तरायण होते हैं ऊर्जा का संचार जो ही होने लगता है उसके बाद से ठंड भी कम होने लगती है और धरती पर एक नया ऊर्जा दिखने लगता है। जो अभी जो है गर्मी की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं और बसंत ऋतु की तरफ बढ़ने लगते हैं, शरद ऋतु से बसंत ऋतु की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक नया ऊर्जा का संचार दिखता है और जिसका फल हम आम जनमानस उसको देखने लगता है। आज के दिन इसीलिए शास्त्रों में गर्म चीजें, खिचड़ी, तिल का बना हुआ सामग्री, तमाम चीजों का कंबल का दान इत्यादि बताया गया है। गुड़ का दान जो बहुएं होती है, खिचड़ी, देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें सामने आ रही है श्रद्धालुओं के उत्साह की। तो वहीं नरसिंहपुर में मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्मांड घाट पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है, जहां पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। और इस दौरान यहां लगे बरमान मेले को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नर्मदा में नहाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी पैराशूट एवं बचाव दल की व्यवस्था की गई है। मकर संक्रांति पर लगने वाले मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल देर शाम मां नर्मदा की पूजन अर्चन के साथ किया और इस मौके पर सांसद उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। मां नर्मदा का पूजा अर्चन करके, कन्याओं का पूजन अर्चन करके मेला का हमने शुभारंभ किया है। हमारे सांसद उदय प्रताप सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधियों जनता के समक्ष आज ये मेला का शुभारंभ हुआ है। और ये हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति है। गांव और सब लोग मिलकर नर्मदा जी का पूजन अर्चन करते हैं, नर्मदा जी के दर्शन करते हैं। नर्मदा जी के घाट पर इस मेले का आयोजन होता आया वर्षों से। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।